ये प्रॉब्लम ऑफ द डे है, 4 डिवाइजर, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहले लिखा हुआ है गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न द सम ऑफ डिवाइजर ऑफ इंटीजर इन दैट एरे that has exactly 4 divisor if there is no such integer in the array return 0। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि ये मेरे को दिया हुआ है, ये मेरे को दिया हुआ रहेगा एरे, इससे मेरे को वो डिवाइजर निकालना है जिसका जिसका वो एलिमेंट चुनना है पहले जिसका डिवाइजर 4 डिवाइजर्स हैं उसके, जैसे कि ये है इसके 4 डिवाइजर्स हैं। ठीक है, तो इसके 3 डिवाइजर हैं, इसके 2 डिवाइजर हैं, तो ये ऐसा नंबर है जिसके 4 डिवाइजर है। सो फिर उसके चारों डिवाइजर का सम को मेरे को प्रिंट करना है। तो जैसे कि इसमें अगर देखें तो इसका चारों डिवाइजर का सम क्या है, तो पहले अगर देखेंगे तो इसके चारों 21 है, 21 होगा, इसका डिवाइजर 21 का 7 होगा, 3 का 1 होगा, इसका 4 डिवाइजर, सारे का सम कितना होगा 32 होगा। एक चीज़ और बात है कि ये नहीं कि इसका सिर्फ कोई एक डिवाइजर, जैसे कि इसमें टोटल 21 दो बार हैं, तो इसके 2 बार 21 21 21 के 36 2 से 21 32 टोटल 64 होंगे। ठीक है, इसमें 0 होंगे क्योंकि कोई ऐसा डिवाइजर है ही नहीं जिसके, कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसके 4 डिवाइजर होंगे एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? पहला केस ऐसा बनेगा कि पहले ऐसा सोच सकते हैं कि जो एरे दिया हुआ है उसके सारे एलिमेंट पे जाएं अपन और उस पर पता करें कि उसके कितने डिवाइजर हैं। अगर उसके 4 डिवाइजर ही एग्जैक्टली तो उसको उसके सारे डिवाइजर निकालें और उसको प्रिंट सम कर लें। पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि हम पता करें पहले ये इस फिल्टर में, लेकिन इसमें कितने टाइम्स लाएंगे, तो टोटल अगर हम जाएंगे तो इसमें टोटल कितना दिया हुआ है कि जो नंबर्स हैं टोटल वो कितने होंगे 10 टू द पावर 4 दिए हुए हैं। तो हर एक नंबर पे जाके अब मैं कम से कम तो स्क्वायर ऑफ इन में जाऊंगा ही, तभी मेरे को सारे डिवाइजर पता चलेगा किसी भी नंबर का। तो इंटू स्क्वायर ऑफ इन मुझे इसका मतलब 10 टू द पावर 3 यहाँ से एक और आएगा, कितना आएगा 10 टू द पावर 10 टू 5 दिया हुआ है, 10 टू 5 दिया हुआ है, 10 टू 5 बाई 2 ये इसका कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी आएगी तो 5 के साथ कुछ यहाँ पर ग्लिचेस आ सकते हैं अगर मैं देखूँ पूरे में। तो अब इसको थोड़ा छोटा कर सकते हैं। कैसे छोटा कर सकते हैं कि अगर कोई नंबर 10 टू 5 तक है तो मैं ये फिल्टर आउट करूँगा कि कितने नंबर हैं जिसके 4 डिवाइजर। पहले मैं ये फिल्टर कर लूँगा, टोटल 10 टू 4 नंबर्स हैं, इसमें से मैं वो फिल्टर करके निकालूंगा कि जितने के सिर्फ 4 डिवाइजर है। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर वो जिसके जिसके 4 डिवाइजर है हम उसके सिर्फ डिवाइजर निकालेंगे सारे और सम निकाल लेंगे। ठीक है, दूसरी बात है कि ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात ये हो सकता है कि किसी के मैक्सिमम कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, ये भी बात है कि अगर 10 टू 5 तक नंबर है तो उसके मैक्सिमम कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने डिवाइजर्स हो सकते हैं, तो 2 के हिसाब से सोचे अगर कि सिर्फ 2 है तो 2 टू द पावर कितना इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये देखते हैं। तो 2 टू द पावर कितना इक्वल 5 होगा, तो 2 टू द पावर अप्रोक्सीमेटली 32 34 ये कुछ होता है शायद, तो वो 10 टू पावर 5 के बराबर होते हैं। इसका मतलब टोटल 32 डिवाइजर ही हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एरे बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा जो बताता हूँ एग्जैक्टली, मैं एक एरे बनाऊंगा ऐसे। ठीक है, इसमें मैं सारे नंबर लिखूंगा जीरो से लेके 0 से लेके 10 टू द पावर 5 तक, 10 टू पावर 5 तक मैं सारे नंबर लिखूंगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा जो बताता हूँ कि अब मैं देखूंगा कि पहला मैं ये नंबर लूंगा। ठीक है, ये नंबर लूंगा, फिर मैं देखूंगा कि इसके प्राइम्स देखूंगा। मैं प्राइम्स कैसे देखूंगा कि अगर ये नंबर प्राइम है तो इसमें इसको कोई डिवाइड नहीं कर रहा होगा, तो इसकी जो लेंथ होगी, पहले मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ठीक है, जैसे 0 है तो 0 तो कुछ नहीं है, 0 को हटा देते हैं। फिर 1 आएगा, 1 भी कुछ नहीं है, 1 को भी हटा देते हैं। ठीक, फिर 2 आएगा, 2 ऐसे में प्राइम नंबर है तो मैं हर एक 2 का मल्टीपल वाले में 2 को पुट कर दूंगा। जैसे कि 2 में यहाँ तो 2 है ही, फिर इसमें मैं बोलूँगा इसको तो 2 डिवाइड करेगा, 2 है इसका। फिर 4 वाले में भी 2 बोलूँगा कि 2 इसको डिवाइड करेगा। ठीक, फिर 3 आएगा तो 3 को 3 है, फिर 3 के बाद 6 जो रहेगा उसमें मैं, जैसे कि इसमें 2 हुआ, फिर ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 6 हुआ, इसमें पहले 2 पुट हो जाएगा क्योंकि 2 से डिवाइडेड है, 2 से यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 पुट है, यहाँ 3 तो यहाँ भी 3 पुट हो जाएगा। ऐसे करके मैं सारे के लिए देख लूंगा। तो मेरे को क्या पता चला, हर एक नंबर में कितने उसके प्राइम फैक्टर है जो मेरे को पता चल गया। ठीक, अब मेरे को उसके प्राइम फैक्टर पता चल गया। अब एक चीज सोचो कि कि
अगर कोई नंबर प्राइम है तो इसके सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे, ठीक है, ठीक है। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, अगर कोई प्राइम है तो उसको 2 डिवाइजर होंगे, तो मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। अगर कोई प्राइम नहीं है तो उसके सिर्फ 2 ही डिवाइजर होंगे, उसके 4 डिवाइजर होंगे। अगर तो यहाँ पर उसके प्राइम कितने डिवाइजर होंगे, तो वो कितने होंगे, सिर्फ 2 डिवाइजर होंगे प्राइम में। अगर प्राइम डिवाइजर कितने होंगे, 2 होंगे, तो मैं इसमें से वो एलिमेंट निकालूंगा जिसके प्राइम डिवाइजर 2 है, ठीक है। तो मैं यहाँ से वो नंबर उठाऊंगा, उसके प्राइम डिवाइजर अगर 2 है तो उनके दोनों नंबर निकालूंगा। अब मेरे को क्या पता करना है कि इसको डिवाइजर का सम करना है, तो हमको पता है कि उसके 4 डिवाइजर, पहले तो 1 होगा, दूसरा वो खुद नंबर होगा, और दूसरा वो दोनों नंबर्स जो डिवाइड उसको कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे को पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं अभी। तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम क्या है मेरे को कि एक वेक्टर बनाना जिसमें मैं सारे एलिमेंट्स को डालूंगा, ठीक है। वेक्टर ऑफ int ऑफ pt ऑफ यहाँ बोलूँगा int max, int n मैक्सिमम, कितना मैक्सिमम होगा मेरे को, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सेव जोन कर, ठीक। इन मैक्स मैं करूँगा 4 int i इक्वल टू 0, हाँ i लेस देन इन मैक्स i प्लस प्लस। तो 0 तो चलना ही नहीं, 0 का कोई मतलब नहीं है, 1 का भी कोई मतलब नहीं है। 2 का मतलब है कि 2 का मतलब है, तो 2 से भी मतलब, 2 से मतलब है मेरे को, 2 से मतलब है। 2 से स्टार्ट करेंगे, क्या बोलूँगा कि इफ ऐसा हो रहा है कि अगर vt ऑफ i डॉट साइज अगर 0 हो रहा है, मतलब उसको कोई प्राइम ऐसा नंबर है ही नहीं जो उसको डिवाइड कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में 4 int j इक्वल टू 2, j लेस देन या फिर ऐसा कर सकते हैं, या फिर ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं, j लेस देन इन मैक्स लिख देते हैं, लेकिन इन मैक्स के लिए चलेगा नहीं, मैं इसको ब्रेक करा दूंगा, ठीक है। एंड j प्लस प्लस, ठीक है, इंट वैल्यू इक्वल टू j मल्टीप्लाइड बाय क्या करूँगा मैं, j मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, j मल्टीप्लाइड बाय i कर लूँगा। इफ अगर वैल ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू इन मैक्स का, तो इसको ब्रेक करा दूंगा, ठीक है, अभी के लिए, ठीक है, सही। तो ब्रेक करा दूंगा, मतलब कि मेरे को एक सेफ जोन के लिए बोल दे कि नहीं तो कि vt ऑफ वैल डॉट पुश बैक कर लूंगा मैं, किसको पुश बैक करूंगा मैं, आई को, ठीक है। यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि मेरे को एक ऐसा एरे बन जाएगा, एक ऐसा 2D एरे बन जाएगा, इसमें हर एक में मेरे को एक एलिमेंट्स पते हैं कि कितने एलिमेंट्स है उसमें, कितने प्राइम फैक्टर बेसिकली उसके, ठीक है। और मेरे को जो एलिमेंट प्राइम है उसको मैंने उसमें नहीं डाला है, पहली बात है, ठीक। तो अब चलते हैं, तो चलो ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि इंट आंसर लॉन्ग हो, इंट आंसर इक्वल टू 0, 4 int i equal to 0, i less than nums dot size i plus plus, ठीक है। मैं बोलूँगा कि इंट नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, कितने प्राइम डिवाइजर हैं इसके, ठीक है। तो कितने प्राइम डिवाइजर इक्वल टू मैं बोलूँगा vt ऑफ नम्स ऑफ i, इतने में इसके प्राइम डिवाइजर होंगे। करूँगा इफ अगर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर अगर ग्रेटर देन 2 हो रहा है, 2 से अगर बड़ा हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलूँगा कि मैं कंटिन्यू कर लूँगा, कि मेरे को पता है कि कुछ नहीं होने वाला है इस चीज़ का, ठीक है। अब तीसरी बात है,
कि अब मेरे को अब तो पता है कि मेरे को सिर्फ 2 ही डिवाइजर हैं इसके, तो अब मैं क्या करूँगा कि इन दोनों को मैं चेक करूँगा कि वो दोनों डिवाइजर क्या क्या है, ठीक है। तो पता है ये डिवाइड कर रहा है और प्लस में अब देखूंगा इन दोनों का मल्टीपल, ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे एज केसेस बना सकता है, ऐसे देखो जैसे 3 और 5 इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक। एक केसेस ऐसा बन सकता है कि नहीं, कि अगर मैं बोलूँ कि 2 और 3 इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और मेरे को 12 पता है, मेरे को 12 पता है, जैसे देखो, ठीक है। तो 2 और 3 डिवाइड कर रहे हैं, अब 3 दूनी 6 है जो भी इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो अगर सोचो कि इस भी होता है कि 2 है, 2 डिवाइड कर रहा है इसको, तो 4 भी डिवाइड कर रहा है इसको। 12 ऐसा है जिसके प्राइम में तो मेरे को सिर्फ 2 ही दिखेंगे, 2 और 3। नस्ल में कितने सारे हो जाएंगे इसको, 2 भी डिवाइड करेंगे, 3 भी डिवाइड करेंगे, मतलब 2 डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइड करेंगे, 6 डिवाइड करेंगे, 2 नहीं 4 डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से मेरे को ये भी फिल्टर आउट करना है कि ये कैसे, मतलब और नंबर से डिवाइजर बढ़े हैं कि नहीं। दूसरी बात ये है, तो जैसे कि ये दोनों तो मैं प्राइम फैक्टर पता करके बताया हूँ कि प्राइम फैक्टर, तो मैं ये देखूंगा ठीक, जो अगर मान के चलो कि कोई भी डिवाइजर डी है जो अगर इसको डिवाइड कर रहा होगा, तो डी डिवाइजर भी इन दोनों प्राइम से ही बना होगा, ये भी तो कंफर्म है। तो इन दोनों प्राइम से बना होगा, तो अगर डी डिवाइजर इसको डिवाइड करना है तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि ये दोनों का मल्टीपल होगा, या तो इसका स्क्वायर होगा या इसका स्क्वायर होगा, ये तरीके होंगे, इसी तरीके से बनेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर मानता हूँ कि तो मिनिमम अपन चेक कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो इसको करते हैं पहले, तो करेंगे इफ अगर तो मैं बोलूँगा इंट p1 इक्वल टू यहाँ पे कुछ गलती है क्या, यहाँ डॉट साइज होगा कि उसके कितने नंबर से, ठीक है। p1 इक्वल टू होगा vt ऑफ नम्स ऑफ i का 0, 2 ही प्राइम है, और इन p2 इक्वल टू vt ऑफ नम्स ऑफ i ऑफ 1, दोनों प्राइम पता चल गया। अब मैं देखूंगा कि क्या ऐसे हो रहा है कि इसके मल्टीपल्स में कुछ उसको डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इफ अगर, तो मैं क्या करूंगा, इफ अगर नम्स ऑफ i डिवाइडेड बाई p1 मल्टीप्लाइड बाई p1 इक्वल टू 0 हो रहा है, या नम्स ऑफ i डिवाइडेड बाई p2 मल्टीप्लाइड बाई p2 ये इक्वल टू 0 हो रहा है, या नम्स ऑफ i डिवाइडेड बाई p1 मल्टीप्लाइड बाई p2 ये इक्वल टू 0। ये तीनों केस अगर ये 0 हो रहा है, मतलब एक डिवाइजर तो इसको और मिल जा रहा होगा। तो तीन, जब मैं बोल रहा हूँ कि 4 डिवाइजर है, उससे एक डिवाइजर इसका 5 डिवाइजर, एटलीस्ट 5 डिवाइजर हो जाए अगर ये तीनों में से कोई अगर 0 हो रहा है तो, ठीक है। तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू करूँगा कि भाई मेरे को कोई मतलब नहीं, कंटिन्यू करो, ठीक है। नहीं तो अब मेरे को कंफर्म है कि भाई 4 डिवाइजर ही है, तो ठीक है। तो इसको कैसे बात करेंगे, तो आंसर प्लस इक्वल टू 1, पहला तो ये होगा कि 1 इसका डिवाइजर, दूसरा आंसर प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा p1, और तीसरा आंसर प्लस इक्वल टू p2, और चौथा आंसर प्लस इक्वल टू नम्स i खुद ब खुद, ठीक है। ये मैं चारों को जोड़ लिया, फिर मैं सीधा रिटर्न कर दूंगा नम्स i को, सॉरी आंसर को। कुछ कहीं दिक्कत है, क्या दिक्कत है, लाइन नंबर 32 vt ऑफ नम्स i ऑफ 0, v2 ऑफ नम्स i ऑफ 0, vt ऑफ नम्स i ऑफ, कुछ दिक्कत है, हाँ अच्छा। एक बात और है यहाँ पे कि ऐसा केसेस बन सकते हैं तो इसके सिर्फ ग्रेटर देन 2 है, यहाँ पे मेरे को नॉट इक्वल टू 2 करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा केसेस बन सकते हैं कि उसके सिर्फ एक भी डिवाइजर नहीं है, 0 है, तो तुम यहाँ पर इसको चेक ही नहीं कर सकते हो। तो अगर प्राइम वाले केसेस जो मैं बोला था तो उसके 0 डिवाइजर होंगे, अगर 0 उसके अलावा डिवाइजर होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन को मैं फिल्टर आउट किया, ठीक है। अब क्या दिक्कत है, कुछ दिक्कत है यहाँ पे कि कई 4 में 32 आना चाहिए, 0 आ रहा है क्यों,
कि अगर मैं 21 पे देखूं तो 21 पे मेरे को नम्स ऑफ प्राइम डिवाइजर इक्वल टू वीटी, इसका वैल्यू कुछ आया है, इसका वैल्यू अगर 2 नहीं है तो मैं कंटिन्यू किया, ठीक है। p1 इक्वल टू नम्स आई ऑफ 0, नम्स आई ऑफ 0, क्या दिक्कत है यहाँ पे, मतलब सब में 0 आ रहा है, कुछ प्लस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है, कुछ ऐसा बात हो रहा है। p1 इक्वल टू 0 होगा या नम्स डिवाइडेड p2 मल्टीप्लाई 0, तो कंटिन्यू कर दो, तो एक काम करते हैं कि यहाँ पे शॉर्ट कर लेते हैं नम ऑफ डिवाइजर, अच्छा पहले इसके 2 डिवाइजर हैं, सही है, 2 डिवाइजर है, एक डिवाइजर इसके प्राइम है, इसके 0 डिवाइजर प्राइम, ठीक है, तो ये तो सही है। तो अगर इसके 2 नहीं है, अगर इसके 2 नहीं है तो कंटिन्यू कर, दोनों में कंटिन्यू, एक में चल जाएगा। अगर मैं इसमें चलूँ तो सी आउट करूँगा p1 p2 को, तो अगर मैं बोलूँ कि कितने p1 p2 आ रहे हैं, जो देखते हैं, तो जैसे 2 था उसमें 3 और 7 आए थे, फिर 1 था और 0 था, ठीक है, तो ये भी सही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर प्लस होनी चाहिए थी, आंसर प्लस इक्वल टू होनी चाहिए थी, लेकिन आंसर का वैल्यू क्या दिक्कत है कि नम्स आई डिवाइड बाई p1 मल्टीप्लाई p1 से, हाँ, तो p1 मल्टीप्लाई p1 कितना हो गया, p1 मल्टीप्लाइड बाई p1, नम्स में को इसको डिवाइड कर, अगर ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है तो मेरे को कंटिन्यू करो, ठीक है। तो ये 0 ट्रू होगा, सोचो तो नम्स आई, नम्स कितना है 21, 21 को डिवाइड करने किया मैंने पहले किससे करेंगे 9 से, तो नहीं ये 0 होगा, तो ये 0 नहीं होगा, क्या हो रहा है, तो दिक्कत है यहाँ पे कि मेरे को कि नम्स को डिवाइड कर रहा हूँ तो 0 हो जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि ये टर्म 0 हो रहा होगा, नम्स आई डिवाइड बाई p1 इंटू p2 0 हो रहा है, या p2 इंटू p2 p1 इंटू p2, तीन में से कोई भी 0 हो रहा है, तो कंटिन्यू करो। तो मैं सी आउट बोलता हूँ कि ये 0, क्या 0 हो रहा है, देखते हैं। तो इसने बोला या ये 0 हो जा रहा है, यहीं भी दिक्कत है ना कि 0 हो जा रहा है, मेरे को पता था कि 0 तो हो रहा है, लेकिन अब 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि होना नहीं चाहिए बेसिकली, क्योंकि इसका वैल्यू क्या है 9 से कोई डिविजिबल होनी नहीं चाहिए, p1 इंटू p2, 9 से 21 कभी डिवाइड नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा। फिर अगर 9 अच्छा 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 अच्छा, यह सत्य 21 है जो इसे डिविजन कर रहा है, और 21 है जो पूरा नंबर दे दे रहा है। तो यहाँ पर दिक्कत है कि ये 21 इसको डिवाइड करते रहा, ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ करूँगा कि अगर, तो ये दो चीज़ों को तो मैं पहले चेक कर लूँगा कि अगर ये चीज़ें हो रही है तो कर लो कंटिन्यू, या फिर इफ़, जैसे 12 वाले केसेस में बोला था, इफ़ अगर P1, इफ़ अगर नम्स आई डिवाइड बाई p1 मल्टीप्लाइड बाई p2 इक्वल टू 0 हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है, एंड p1 मल्टीप्लाइड बाई p2 नॉट इक्वल टू नम्स आई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में कंटिन्यू कर, सारे कंडीशंस फुलफिल हो गए, क्योंकि वो एक अलग कंडीशन है,
रॉन्ग क्यों है? एक्सपेक्टेड 45 मिल रहा है मेरे को 30, क्यों? 10 का सोचे तो इसको यूज करो टेस्ट केस को। अगर मैं बोलूँ एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 6 है, 6 है, 7 नहीं है, 8। अच्छा ये दिक्कत है कि 8 के लिए अगर बोलें तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और वहाँ से 8 भी आएगा। ठीक है, मैं छोड़ दिया हूँ कि अगर एक ही है लेकिन उसके नंबर ऑफ डिवाइजर 4 ही होंगे, कि भी हो सकता है कि सिर्फ इसका एक ही न्यू डिवाइजर है, कि इसका वैल्यू अगर नंबर ऑफ डिवाइजर अगर लेस देन इक्वल टू 2 है एंड नंबर ऑफ डिवाइजर अगर ग्रेटर देन 2 है तो कंटिन्यू करो, एंड या नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर इक्वल टू अगर 0 है तो भी कंटिन्यू करो। ठीक है, अब मेरे को पता है कि अगर, तो इसके लिए बोल सकते हैं कि नंबर डिवाइजर अगर नॉट इक्वल टू 1 है और नंबर डिवाइजर 1 है 2 है, ऐसा कंडीशन है कि न 1 है न 2 है तो उसको कंटिन्यू करता। ठीक है, अब मेरे को पता है कि या तो 1 होगा या तो ये कंडीशन होगा, ये कंडीशन होगा। अब बात यहाँ पे है कि इफ अगर, तो ये तो होगा कि इफ अगर नंबर डिवाइजर 2 है तो ये कंडीशन पूरा फुलफिल करके इसको रिटर्न आंसर करके दे देगा मेरे को। ठीक है तो यहाँ पे बोलेगा कि इफ अगर नंबर ऑफ डिवाइजर इक्वल टू अगर 2 है तो ये कर दो। ठीक है, और अगर 2 है तो ये कर दो, अगर 2 है तो, अगर नहीं तो इल्स 2 नहीं है तो क्या करना है, जो सोचो कि 2 नहीं है तो क्या करूँगा मैं कि पहले तो P1 क्योंकि P2 तो रहेगा नहीं, सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा उसमें, मैं इसको हटाता हूँ, तो डिबगिंग के लिए था। तो अब कंडीशन है कि अगर मैं एक ही डिवाइजर है तो मैं पता करूँगा कि एक ही है तो मैं उसको मल्टीपल करके ही आ रहा होगा चीज़ें, तो मैं करूँगा इफ अगर नम साई यहाँ कंडीशन बनेगा कि इफ अगर नम साई डिवाइडेड बाई तो ठीक है P1 हो गया, और एक होगा इंट div2 इक्वल टू P1 मल्टीप्लाइड बाई P1। ठीक है, हो सकता है कि इसके और भी डिवाइजर हो, और तीसरा इफ अगर नम साई डिवाइडेड बाई div2 अगर 0 हो रहा है, अगर ये 0 नहीं हो रहा है तो कंटिन्यू कर लो, क्योंकि हमको पता है कि उसके डिवाइजर है ही नहीं, 2 ही डिवाइजर है। ठीक है, ये मतलब एक 3 ही डिवाइजर होंगे वाला। ठीक है, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन है कि इफ अगर div2 इक्वल टू नम आई हो रहा है तो भी कंटिन्यू कर लो। मैं जानबूझ के अलग से लिख रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए कि कंटिन्यू तो भी कर लेंगे, क्योंकि इस केस में डिवाइजर सिर्फ एक वो वाला भी ले लिया मेरा को। तो ये डील किया कि उस पे 2 डिवाइजर है, ये डील किया कि उसके सिर्फ 3 डिवाइजर है, ये डील किया कि उसके सिर्फ 3 डिवाइजर, ये भी कंडीशन 3 डिवाइजर, ये भी कंडीशन 3 डिवाइजर है, क्योंकि जो तीसरा डिवाइजर है उसके बराबर ही हो जाएगा, नंबर के बराबर है। अब आएगी अगर 3 से ज़्यादा, मेरे को 4 एग्जैक्टली करना था, ये हो सकता है 4 से ज़्यादा हो जाए। तो इफ अगर नम साई डिवाइडेड बाई div2 मल्टीप्लाइड बाई P1 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, एंड div2 मल्टीप्लाइड बाई P1 नॉट इक्वल टू नम साई है तो भी कंटिन्यू कर लो। अब मेरे को पता चल गया कौन कौन डिवाइजर, P1 है, div2 2 ही डिवाइजर है, तो पहला P1 करेंगे, दूसरा div2 कर लेंगे। ठीक है,
टोटली ब्रूट फोर्स है, बहुत ज़्यादा ब्रूट फोर्स है, लेकिन सही है। नंबर ऑफ डिवाइजर इक्वल टू 2, कुछ गलती हुआ कहीं पे, नंबर ऑफ डिवाइजर नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर होगा। क्या दिक्कत है इसका, 0 आ गया, क्यों दिक्कत है? नहीं रुक जा। इफ नंबर ऑफ प्राइम डिवाइजर, अरे तो इसकी जरूरत ही नहीं है ना, इसको हटा देते हैं। देखो नंबर प्राइम डिवाइजर अगर 2 है तो ये करो एल्स इफ नंबर ऑफ 1 है तो ये करो, नहीं तो कंटिन्यू कर लो, का मतलब नहीं, खुद कर लेना, कंटिन्यू ठीक है। सबमिट। अरे यार अब क्या हो गया इसको? अच्छा ठीक है, ये इसको बोला कि ओवरफ्लो कर गया थोड़ा। ये बोला ओवरफ्लो कर गया, तो ओवरफ्लो कर तो जाएगा ही अगर तो सोचे तो, और इंटीजर में इसको रिटर्न कर देना है तो ओवरफ्लो किया कहाँ होगा, जो सोचता है एक बार। ओवरफ्लो कहाँ किया होगा? लाइन नंबर 20 ओवरफ्लो किया है, और लाइन नंबर 20 ओवरफ्लो किया, तो अगर मैं इस कोड में जाकर 22 दे नंबर ओवरफ्लो किया, क्यों ओवरफ्लो किया? अच्छा P1 इंटू P2 यहाँ निकल रहा है ना, तो अच्छा ये चीज़ों को थोड़ा सा अपन को वो करना होता है, क्योंकि P1 अगर बहुत बड़ा है तो उसको ओवरफ्लो करा देगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे लॉन्ग ले लूँगा ताकि वो ओवरफ्लो ना करे। दूसरा कंडीशन है मैं इसको 2 बार करके उसको वो कर दूंगा, डिवाइड करूंगा, ताकि ओवरफ्लो नहीं करेगी। 2 कंडीशन में ओवरफ्लो नहीं करेगा वो। 2 तरीका अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, इन दोनों कंडीशन में ओवरफ्लो नहीं करे दोनों केस में, ठीक है। अगर मैं इसको एज ए सोल्यूशन ले लूँ तो इसमें कभी ओवरफ्लो नहीं करेगा तो ठीक है। एक्सेप्टेड। और ये मैं बहुत पीछे लाई कर रहा हूँ, क्यों पीछे लाई कर रहा हूँ कि उसका कारण बताता हूँ। पहला तो ये है कि चल ठीक है, रन टाइम में मैंने नहीं बीट किया, इसमें भी नहीं बीट किया, ठीक है। तो पहला बात है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि मैं पूरा 10⁵ का ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कर दूँगा, कम कर दूंगा अगर मैं इन मैक्स की जगह वहाँ पर जितने नंबर है बस वही नंबर लूँ, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर है बस वो लूँ, तो ठीक है, पहला पॉइंट है। लेकिन दूसरी चीज़ है कि अगर मैं एनालिसिस देखूँ इसका, तो इसने बीट किया क्योंकि मैं इसको 10⁵ तक पूरा चला रहा हूँ, तो यहाँ पे ये चीज़ भी बीट कर रही है, 2 चीज़ें।